सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है वो करंट हॉट टॉपिक पे है और काफ़ी चर्चित विषय है, इस टाइम चल रहा है। वो है राम मंदिर का निर्माण और उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा। तो काफ़ी बच्चे ये जानना चाह रहे थे कि सर ये प्राण प्रतिष्ठा होती क्या है, इसका क्या तात्पर्य है। तो बच्चे की जानकारी के लिए जो है ये वीडियो तैयार की गई है, जिसके द्वारा बच्चे ये जान पाएंगे कि प्राण प्रतिष्ठा होती क्या है और ये कार्यक्रम किस प्रकार से हो रहा है और इस कार्यक्रम की जो मेन मेन बातें हैं वो क्या है। बच्चों, आप सबको पता है कि राम मंदिर के निर्माण में एक पूरा घटना चक्र रहा है। 1992 से लेकर आज 2023 तक के बीच में बहुत उथल पुथल का दौर रहा है और मंदिर निर्माण के दौरान और उससे पहले होने वाली घटनाएं सब लोग जानते ही हैं। अब जो फाइनली ये जजमेंट निकल के आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि जो वहां पे मंदिर बनेगा और मुस्लिमों के लिए अलग जगह दे दी जाए, तो इस तरह से वो केस जो है पूरा सॉल्व हुआ और राम मंदिर बनने की जो है प्रक्रिया शुरू हुई। तो राम मंदिर बनने की प्रक्रिया में जो अंतिम चरण वो ये है कि वहां पे प्राण प्रतिष्ठा करनी है और उसका आयोजन जो है 22 जनवरी 2024 को जो है अयोध्या में होना है। तो उसी सिलसिले में बच्चे ये जानना चाह रहे थे कि प्राण प्रतिष्ठा होती क्या है। तो आइए बच्चों जानते हैं प्राण प्रतिष्ठा होती क्या है। 22 जनवरी को अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसमें कि देश के प्रधानमंत्री समेत बड़े वीवीआईपी लोग शामिल होंगे। पूरा देश इस पल को देखने के लिए बड़ा उत्साहित है। वो देखना चाहता है कि वास्तव में ये जो प्रोग्राम है वो कैसे होगा और कौन कौन लोग आ रहे हैं। आपको सबको पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां पे आएंगे और काफी वीवीआईपी लोग वहां इकट्ठा होंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। तो उसी लिए हमें ये जानना भी जरूरी है कि वास्तव में ये पूरा प्रोग्राम किस प्रकार से होना है और क्या क्या इसके मुख्य बिंदु हैं। तो आइए जानते हैं क्या होती है प्राण प्रतिष्ठा। बच्चों, प्राण प्रतिष्ठा आप पूरे काफी लंबे समय से जो है सुन रहे होंगे, टीवी में सुन रहे होंगे, अखबारों में पढ़ रहे होंगे। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। बच्चों, हिंदू धर्म में एक पवित्र अनुष्ठान है जिससे मूर्ति के अंदर देवता का आह्वान किया जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है, मूर्ति स्थापित की जाती है और उसमें जिस देवता की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा करना है उसका आह्वान किया जाता है। अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो प्राण का अर्थ है जीवन और प्रतिष्ठा का अर्थ है स्थापना। यानी कि प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ है मूर्ति में देवता का जीवंत स्थापित करना। कहने का तात्पर्य क्या है कि मूर्ति के अंदर जो है देवता को जीवंत रूप से निवास करना, इसके प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य अंतिम कार्य है। आप ये स्क्रीन पे इमेज देख रहे होंगे, यही वास्तव में वो उस मूर्ति की जो एक इमेज है और जिसमें जो है आप देख रहे होंगे कि मूर्ति की जो आंखें बंद दिखाई गई हैं, क्योंकि वो एक प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा है। आइए जानते हैं प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है। बच्चों, दिनांक 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसके बाद माना जाता है कि मूर्ति में देवता निवास कर जाएंगे। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो ये माना जाएगा प्रभु श्री राम जो है उसमें निवास कर गए हैं। इस क्रिया करते समय मंत्रोच्चार और अनुष्ठान किया जाता है। यानी कि जब भी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो उसके लिए मंत्रोच्चार और अनुष्ठान किए जाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए 7 दिवसीय अनुष्ठान किए जाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो अयोध्या में शुरू हो चुकी है और 22 तारीख को जो है उसमें प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसके अंतर्गत कई अधिवास किए जाते हैं। अधिवास का मतलब होता है ठहराना। मूर्ति को कुछ दिन के लिए जला दिवास के तहत विभिन्न सामग्रियों में डुबाया जाएगा। यानी कि जो राम जी की मूर्ति है उसको जो है कई जल में स्नान कराया जाएगा, सामग्रियों में स्नान कराया जाएगा और फिर धन्य दिवास के तहत जो है अनाज में डुबाया जाएगा। बारी बारी से इनका जो है अधिवास किया जाता है और वो इसलिए भी किया जाता है कि लोगों का मानना है, कहना यह है कि जब मूर्ति का निर्माण किया जाता है तो मूर्ति को चोट लगती है और वो जो उसको चोट लगती है वो अधिवास से ही ठीक हो जाती है। साथ साथ उनका मानना यह भी है कि मूर्ति की गुणवत्ता का पता भी इसी अधिवास के दौरान पता चल जाता है कि मूर्ति की जो गुणवत्ता है वो किस प्रकार की है। इसके बाद अनुष्ठानिक स्नान करवाया जाता है और फिर मूर्ति को जगाने के लिए मंत्रों का जाप किया जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, जब मूर्ति का अधिवास पूरा हो जाता है तो उसके बाद मूर्ति को जगाने का प्रयास किया जाता है और मंत्रों का जाप किया जाता है और अंत में मूर्ति में आंखों के चारों ओर जो है अंजन लगाया जाता है। अंजन इसलिए लगाया जाता है, उनको लगता है कि जो जब मूर्ति की आंखें खुलेंगी तो हो सकता है बहुत देवी शक्ति और बहुत तीव्र प्रकाश रहेगा
तो उसको देखने के लिए हो सकता है कि कुछ नुकसान हो जाए, तो इसलिए मूर्ति में आंखों की चारों ओर जो अंजन लगाया जाता है, ये एक मान्यता है। और अंत में जो है मूर्ति की आंखें खोल दी जाती हैं। कहने का तात्पर्य क्या, अभी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से मूर्ति की आंखें बंद थी, और वो अंतिम चरण ये है कि मूर्ति की जब आंखें खोली जाती हैं, तो इसी तरह जो है प्राण प्रतिष्ठा जो आपकी वो पूरी हो जाती है। तो बच्चों, कुल मिला के प्राण प्रतिष्ठा का तात्पर्य यह है कि इसमें देवता का आवाहन किया जाता है। जिन देवता की पूजा की जाती है, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उनका सजीव निवास की बात उसमें की जाती है। अब हम बच्चों, काफी बच्चों का प्रश्न ये है, जानना चाहते हैं कि केवल राम जी की मूर्ति ही क्यों? क्योंकि काफी लोगों का मानना है कि राम जी की है तो वहां पे सीता जी भी होनी चाहिए, और वो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो बच्चों, आपको बता देते हैं हम, श्री राम जन्मभूमि जो ट्रस्ट है, उसके जो महासचिव है चंपत राय, उनके अनुसार मंदिर परिषद के जिस गर्भगृह में रामलला विराजेंगे, वहां माता सीता की कोई मूर्ति नहीं होगी। यहाँ केवल रामलला की मूर्ति विराजित होगी। यहाँ रामलला की मूर्ति 5 वर्ष के बालक के रूप में विराजित की गई है। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है कि प्रभु श्री राम का वो रूप नहीं दिखाया गया है जो शादी के बाद का था। उनको एज ए बच्चा, यानी कि बालक के रूप में जो है उसमें स्थापित किया जा रहा है, जब उसमें उनकी शादी नहीं होती, यानी कि 5 वर्ष के रामलला होंगे। इसलिए वहां पे जो है सीता जी की जो है मूर्ति उनके साथ में नहीं रखी जाएगी। अब एक प्रश्न और उठता है कि रामलला जी की जो मूर्ति का रंग जो है काला क्यों है? जो इसके बनाने वाले हैं उनसे जब बातचीत गई कि इनके जो कलर है वो काला क्यों है, तो ये उन्होंने ये बताया गया कि ये जो है बड़ा खास पत्थर है, और इसका पत्थर से बहुत जल्दी केमिकल रिएक्शन नहीं होते। कहने का मतलब है इसमें केमिकल रिएक्शन होंगे ही नहीं, और इस पत्थर पे जो दूध वगैरह चढ़ाया जाएगा उसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि दूध के नेचुरल गुण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। साथ साथ अनेक गुण हैं इसके कारण, जो इसकी आप चमक देख रहे हैं या इसके लंबे समय तक चलने की कह रहे हैं, इसकी वजह से जो है इस तरह की जो है पत्थर का प्रयोग मूर्ति बनाने में किया गया है। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आपने जान लिया होगा कि अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उसके मेन मेन स्टेप क्या रहने वाले हैं, किस तरह से वो प्रक्रिया चलने वाली है, फिर मूर्ति का कलर काला क्यों है, फिर केवल राम जी की मूर्ति क्यों उसमें स्थापित की जा रही है। तो बहुत सारे जो प्रश्न आपके मन में चल रहे थे, वो इस वीडियो के माध्यम से कवर कर लिए गए हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ, उसकी प्रक्रिया के बारे में पता चल गया होगा। आपको पता चल गया होगा कि जो है किस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। आपको पता चल गया होगा कि केवल राम जी की मूर्ति को क्यों लगाया जा रहा है। फिर आपको पता चल गया होगा कि मूर्ति के काले रंग के प्रयोग करने का क्या कारण है। इन सब के पे आपकी डिटेल नॉलेज बन गई होगी। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपकी व्यापक समझ बन गई होगी। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।